अडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर ब्राउनाउ एम इन में हुआ था। उसका परिवार आर्थिक रूप से संघर्षरत था और बचपन से ही हिटलर में एक गहरी असंतोष की भावना थी। वह एक असफल कलाकार था जिसे वियना के आर्ट अकादमी ने प्रवेश देने से इनकार कर दिया। इन शुरुआती असफलताओं ने हिटलर के भीतर समाज के प्रति गहरी नफरत और असंतोष को जन्म दिया। 1913 में हिटलर म्यूनिख, जर्मनी में बस गया और जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसने जर्मन सेना में शामिल होकर अपनी देशभक्ति को साबित किया। वह युद्ध में एक साधारण सैनिक के रूप में लड़ा, लेकिन उसने वीरता के लिए आयरन क्रॉस जैसे सम्मान भी प्राप्त किए। प्रथम विश्व युद्ध ने हिटलर के जीवन को गहराई से प्रभावित किया और युद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी की हार ने उसे भीतर से झकझोर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के अंत के बाद विजयी देशों, मुख्य रूप से फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, ने जर्मनी पर ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स थोप दी। इस संधि पर 28 जून 1919 को हस्ताक्षर किए गए और इसे जर्मनी के लिए अत्यंत अपमानजनक और कठोर माना गया। संधि की शर्तें इतनी कड़ी थीं कि उन्होंने जर्मन जनता और नेताओं के भीतर गहरा असंतोष और गुस्सा पैदा कर दिया। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के अनुसार जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया गया। यह धारा 231 के तहत जर्मनी को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी और युद्ध के दौरान हुई सभी हानियों के लिए हर्जाना देना पड़ा। जर्मनी को भारी युद्ध हर्जाना देना पड़ा, जो कि 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स, लगभग 31.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर था। यह हर्जाना जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डाल रहा था और उसे आर्थिक संकट में धकेल दिया। जर्मनी की सेना को 1 लाख सैनिकों तक सीमित कर दिया गया। उसे भारी हथियारों, टैंकों और वायुसेना का उपयोग करने से भी मना कर दिया गया। राइनलैंड को डिमिलिटराइज्ड क्षेत्र घोषित कर दिया गया और वहां मित्र देशों की सेना तैनात कर दी गई। जर्मनी को अपने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को खोना पड़ा। एल्सास-लोरेन को फ्रांस को लौटा दिया गया। पोलैंड को एक नया राज्य बनाया गया जिसमें जर्मनी के कुछ हिस्से शामिल थे और अन्य क्षेत्रों को डेनमार्क, बेल्जियम और चेकोस्लोवाकिया को सौंप दिया गया। इसने जर्मनी को अपनी विदेशी संपत्तियों से वंचित कर दिया और उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को कमजोर कर दिया। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स ने जर्मनी को एक अपमानजनक स्थिति में डाल दिया था और इसका गहरा प्रभाव हिटलर पर पड़ा। उस समय हिटलर एक साधारण सैनिक था, लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के कारण उसे जर्मनी के साथ हुए इस अपमान का गहरा आघात लगा। उसने ट्रीटी को जर्मनी के लिए एक पीठ में छुरा घूंपने वाली साजिश के रूप में देखा, जिसमें उसने यहूदियों, कम्युनिस्टों और उन नेताओं को दोषी ठहराया जो इस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स पर सहमत हुए थे। इस समय हिटलर ने जर्मनी की राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय लिया और इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। युद्ध की समाप्ति के बाद हिटलर ने राजनीति में रुचि लेना शुरू किया और 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी (DAP) में शामिल हो गया। यह एक छोटी सी राष्ट्रवादी पार्टी थी जिसका लक्ष्य जर्मनी के पुनर्निर्माण और यहूदियों, कम्युनिस्टों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ एकता स्थापित करना था। हिटलर की भाषण देने की कला और उसकी करिश्माई व्यक्तित्व ने पार्टी के भीतर उसे जल्दी ही एक प्रमुख नेता बना दिया। 1920 में DAP का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी (NSDAP) या नाजी पार्टी रखा गया और हिटलर ने इसका नेतृत्व संभाल लिया। उसने पार्टी के लिए एक नया प्रतीक, स्वस्तिक, एक नई वर्दी और एक नई विचारधारा प्रस्तुत की, जो जर्मन जनता के भीतर राष्ट्रवाद, यहूदी विरोधी भावनाएं और जर्मनी की महानता की पुनर्स्थापना की इच्छा को उभारने के लिए बनाई गई थी। 1923 में हिटलर ने म्यूनिख में बियर हॉल पुट्स नामक एक विद्रोह किया, जिसमें उसने बावरिया की सरकार को उखाड़ फेंकने और बर्लिन पर कब्जा करने का प्रयास किया। हालांकि यह विद्रोह विफल हो गया और हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस घटना ने हिटलर और उसकी पार्टी को जर्मनी में पहचान दिलाई। जेल में रहते हुए हिटलर ने अपनी आत्मकथा मीन कैम्प लिखी, जिसमें उसने अपनी विचारधारा और भविष्य की योजनाओं का विवरण दिया। मीन कैम्प में हिटलर ने यहूदियों, कम्युनिस्टों और ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को जर्मनी की समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। इस पुस्तक ने नाजी पार्टी के लिए एक विचारधारात्मक आधार प्रदान किया और हिटलर की छवि को एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया। जेल से छूटने के बाद
हिटलर ने अपनी नाजी पार्टी को फिर से सक्रिय किया और जर्मनी की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत की। उसने अपने प्रचार कौशल का उपयोग करते हुए लोगों को अपने पक्ष में किया और वाइमर रिपब्लिक के खिलाफ जनता के गुस्से को भड़काया। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया और इसके बाद उसने डेमोक्रेसी व्यवस्था को तोड़कर अपनी तानाशाही स्थापित की। चांसलर बनने के बाद हिटलर ने तेजी से जर्मनी की डेमोक्रेसी व्यवस्था को नष्ट कर दिया। उसने सभी विरोधी राजनीतिक दलों को समाप्त कर दिया और अपने विरोधियों को जेल में डाल दिया या मार डाला। एनहाबलिंग एक्ट के माध्यम से उसने पूर्ण शक्ति प्राप्त कर ली, जिससे वह तानाशाह बन गया। एनेबलिंग एक्ट एक महत्वपूर्ण कानून था जिसे 23 मार्च 1933 को जर्मनी की संसद रीचटैग में पारित किया गया था। इस कानून ने हिटलर को 4 साल के लिए बिना संसद की मंजूरी के खुद से कानून बनाने की शक्ति दे दी। यह कानून नाजी पार्टी के सत्ता में आने और हिटलर की तानाशाही स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। हिटलर ने नाजी विचारधारा को लागू करना शुरू किया, जिसमें यहूदी विरोधी कानून, नस्लीय शुद्धता और विस्तारवादी नीतियां शामिल थीं। 1935 में नूर्नबर्ग कानून लागू किए गए, जिनके तहत यहूदियों के अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया गया। हिटलर ने जर्मनी की सेना को फिर से मजबूत किया और हथियारों का उत्पादन बढ़ाया, जिससे वह वर्साय संधि का उल्लंघन कर रहा था। उसने पड़ोसी देशों पर कब्जा करने की नीति अपनाई, जैसे कि 1938 में ऑस्ट्रिया का विलय, आंशलुस, और 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में हिटलर ने यूरोप के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया, लेकिन अंततः वह सोवियत संघ और एलाइड पावर्स के सामने हार गया। हिटलर की नीतियों के कारण यहूदियों, जिप्सी, समलैंगिकों, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांगों और अन्य अल्पसंख्यकों का बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ। इसे होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें लगभग 60 लाख यहूदियों सहित करोड़ों निर्दोष लोग मारे गए। 1945 में जब युद्ध में जर्मनी की हार निश्चित हो गई, हिटलर ने बर्लिन के अपने बंकर में 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली। इसके बाद मई 1945 में जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप में समाप्त हो गया।